अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी 20.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर हाजिर हैं। कल की क्लास में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। मैंने वैसे यहाँ पर लिख लिया, पूरा ही लिखा है तकरीबन। कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इसके अंदर मौजूद है। कह रहे हैं कि पी और क्यू ऐसा क्या हो कि जो हम यहाँ पर रखें तो इसके रूट्स वैनिश हो जाए। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, और गायब से मुराद मैथ्स में क्या हो जाएगा कि ज़ीरो हो जाए, यानी दोनों रूट्स क्या हो जाए, ज़ीरो ज़ीरो हो जाए। यानी एक्स की वैल्यू जब निकाली जाए तो दोनों का आंसर क्या है, ज़ीरो ज़ीरो आए। ठीक है, यानी दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। अब ज़ीरो आने से मुराद, ज़ीरो आने का मतलब क्या है कि एक्स की दोनों वैल्यूज़ बराबर है। ठीक है, और बराबर रूट्स होने का मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, बोथ रूट्स आर इक्वल, मतलब x1 और x2, यानी दो वैल्यूज़ होंगी तो मैं x1 x2 नाम दे रहा हूँ, और दोनों किसके बराबर होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई है। अब क्या करेंगे, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब भी दोनों रूट्स बराबर होते हैं तो d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, 4 इक्वल रूट्स के लिए क्या हो जाता है, इक्वल रूट्स हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों x1 x2 दोनों क्या है, बराबर हैं, तो d क्या होगा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, d इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो d की जगह क्या आ जाएगा, b² - 4ac इक्वल टू ज़ीरो। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रूट्स हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही आते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हम ये सॉल्व करते हैं तो x की दोनों वैल्यूज़ आती हैं, तो दोनों वैल्यूज़ के लिए हमें ये चीज़ें दी गई हैं। अब इससे क्या मुराद है, ये पूरा किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, और ये भी पूरा किसके बराबर हो रहा है, ज़ीरो के बराबर हो रहा है। तो मैं x की जगह भी क्या रखूँगा, x1 x2 दोनों है, प्लस माइनस मतलब दोनों अलग अलग होंगे, तो x पूरा का पूरा किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा, ज़ीरो रख दूंगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। मुझे बताया इन्होंने कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। वैनिश से मुराद क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, अब क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या कह रही है मुझे, देखें ज़रा, b² - 4ac किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पर ज़ीरो नहीं रख सकता, -b प्लस माइनस अंडर रूट ज़ीरो नहीं रख सकता, मैं बिल्कुल रख सकता हूँ। अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अंडर रूट ज़ीरो ख़त्म कर देंगे क्योंकि ज़ीरो आएगा, वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, -b अपॉन 2a। ठीक है, b की वैल्यू निकाल लेते, 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वल टू ज़ीरो। -b उस तरफ भेज देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो b किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको उठा के मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है मेरी, b² - 4ac इक्वल टू ज़ीरो। b क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो b की जगह रख दिया मैंने ज़ीरो, -4ac इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, अब यहाँ से -4ac बच रहा है इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे किसी एक की वैल्यू चाहिए जो कि ज़ीरो आएगी, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालता हूँ तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी। इसका मतलब मैं a की वैल्यू नहीं निकाल सकता, c की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। 4a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके ज़ीरो से डिवाइड होगा माइनस के साथ, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब b और c की जगह अगर ज़ीरो रखा जाए तो रूट्स क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। यानी कि अगर ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाए और ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाए तो दोनों रूट्स भी क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। ठीक है,
तो इस हिसाब से ये हमने दोनों कंडीशन बना ली। अब हमारे पास ए बी सी सारी इक्वेशन में मौजूद है ना। तो चलें पी और क्यू निकालते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, वो वाली साइड में मिटाता हूँ और फिर आंसर निकालते हैं इसका। चलें यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। क्या होगा देख लेते हैं क्या होगा। दोनों कंडीशन बन गई है। अब हम लिखते हैं कि नाउ क्या बनाएंगे हम, ए किसके बराबर है, ए 1 के बराबर है, बी किसके बराबर है, 2p माइनस 4 के बराबर है, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन के साथ उठाते हैं तो -3q और -5, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दी, सही है, ताकि पूरी वैल्यू आ जाए मेरे पास। या चलें कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैं अभी क्या कर देता हूँ, 3q + 5 उठा लेता हूँ माइनस के साथ, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही उठाते हैं। तीनों वैल्यूज़ मिल गई मुझे। अब मेरा b किसके बराबर है, मुझे p और q चाहिए ना। b मेरा बराबर है 0 के, तो b की जगह मैं पुट करूँगा 2p - 4 = 0। -4 उस तरफ जाकर हो गया +4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, p की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, q की वैल्यू चाहिए। c मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। c की वैल्यू क्या बनाई हुई है मैंने यहाँ पर, -3q + 5 = 0, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ माइनस है, उस तरफ भेजकर मैं माइनस को ख़त्म करा दूंगा। माइनस होने का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड करा के ख़त्म ही करा दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 3q + 5। अब +5 उस तरफ जाकर -5 हो गया, ठीक है। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो q की जगह क्या रखना है मुझे, -5/3। ये आ गया आपका आंसर। p की भी वैल्यू मिल गई और आपको q की भी वैल्यू मिल गई। दोनों जब वहाँ पे पुट करेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन बनेगी। क्या कंडीशन बनेगी, b वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, c वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ x²। ये हो गए आपके आंसर। जल्दी से उतार लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर।